स्वागत है जी आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। कल जैसे कि मैंने बताया था आज हमारा सफ़र होने वाला है नई कंट्री के लिए। जस्ट मैं अभी चेकआउट करके निकला हूँ अपने होटल से सुबह 6:30 बजे और मैं जा रहा हूँ जी अपनी इस ट्रिप की लास्ट कंट्री अफ़गानिस्तान। जी हाँ, ये 4 कंट्रीज़ मैंने प्लान करी थी। एक्चुअली मैंने 5 कंट्रीज़ प्लान करी थी, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड देन ईरान। ईरान का भी मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। वैसे तो इंडियंस के लिए वो वीज़ा फ्री है अगर हम बाय एयर जाते हैं, लेकिन अगर लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है। सो ई वीज़ा मैंने अप्लाई किया था जो मुझे ताशकंद से पिक करना था, लेकिन उन्होंने मेरा ई वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ईरान हम नहीं जाएंगे इस ट्रिप में। बस अफ़गानिस्तान तक हमारा सफ़र होगा। बस अभी निकला हूँ, कैब लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक है एशियन टर्मिनल, बस टर्मिनल, एशियन बस टर्मिनल करके कुछ है बस स्टॉप, वहाँ से बसें चलती है तजिकिस्तान के बॉर्डर के लिए। तो यहाँ से चलते हैं, पहले कैब लेंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा कैब्स दिख क्यों नहीं रही है। अभी पूरा प्रॉपर सिटी सेंटर में रह रहा हूँ मैं, लेकिन कैब ही नहीं दिख रही अभी। यहाँ से कुछ 15 मिनट का सफ़र है बस टर्मिनल का। उसके बाद देखते हैं, टिकट वगैरह लेंगे वहाँ पे और उन्हीं से पूछेंगे। नाम वैसे मैंने पढ़ा ही है जो स्टॉप है हमारा। ये आ गई भाई कैब। चलो सामान रखता हूँ एक सेकंड पहले। सो जी, जहाँ जाना है जो बस स्टॉप है उसका नाम है एशियन एक्सप्रेस टर्मिनल। एशियन बस टर्मिनल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। और कैब मिल गई। ज़्यादा कैब नहीं होती है इस टाइम पे, लेकिन खाली मिल ही जाती है आपको जल्दी, क्योंकि ज़्यादा क्राउड वगैरह होता नहीं है इस टाइम पे। और जब से मैं आया हूँ ना इस कंट्री में, मैंने किसी को सीट बेल्ट लगाते हुए नहीं देखा। एक बंदे ने सीट बेल्ट ना लगाई, खुद ड्राइवर ने ना मुझे बोला सीट बेल्ट लगाने को। और यहाँ मौसम बाकी कंपैरेटिवली कंट्रीज से बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ आसपास माउंटेन्स वगैरह बहुत है ना। ये यहाँ सड़क क्रॉस करने के लिए अंडरपास बनाया हुआ है, जहाँ पे मोबाइल की दुकानें वगैरह है। ये खुल भी गई सुबह सुबह मोबाइल की दुकान तो। और कई टैक्सी वाले यहाँ पे बहुत शाणे होते हैं। ये वाला जो मेरा कैब वाला था ना, इसने ना मीटर पहले से ऑन कर रखा था। 5-7 मिनट की राइड के 23 ले गया सोमानी। अदरवाइज़ इतना होता नहीं है, 10 सोमानी का काम था यहाँ सारा। मैं समझ गया था जब मैंने देखा ना मीटर 10 से तो स्टार्ट हुआ, लेकिन बैठते ही 2 मिनट में 10 से आगे बढ़ने लग गया। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है भाई। ये पहुंच गए हम एशियन एक्सप्रेस टर्मिनल, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। एंटर करते हैं यहाँ से और अपनी टिकट लेते हैं। बसेस वगैरह मेरे को वैसे दिख नहीं रही, मुझे लग रहा है इसकी बैक साइड ना खड़ी होती हूँ। इधर से चलते हैं। मोबाइल कवर्स वगैरह की दुकानें बहुत हैं यार यहाँ पे। वो रही टिकट, वो रहा टिकट काउंटर। लो टिकट वगैरह मैंने ले ली है, और यहाँ पे ऐसी शॉप्स वगैरह भी हैं। काफ़ी तो अभी बंद पड़ी है क्योंकि सुबह का टाइम है। मुझे एटीएम भी देखना है यार, कहीं एटीएम मिल जाए। पहले बस वगैरह पे चलते हैं, अपन अपना सामान वगैरह रखते हैं। चलो ये वही अपनी टिकट, इधर से है बस टर्मिनल। ओके, थैंक यू। इज देयर एनी एटीएम मनी, एटीएम कार्ड, मनी मनी या ओके। समझ ही नहीं आता है इनको। यहाँ पे भी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। ओके, वो रहा एटीएम भाई। पहले अपनी बस वगैरह देख लेते हैं। यहाँ कुछ सीटिंग वगैरह का बना हुआ है, कपड़े वगैरह की भी दुकानें हैं। एशियन एक्सप्रेस कैफ़े, देखो स्टारबक्स के लोगों की कॉपी कर रखी है। बढ़िया है यार। वो खड़ी हैं सारी बसेस भी काफ़ी लग्जरी लग रही है। हाँ, 5 पियों। 5 paya? 5 पियों।
और अगर बस टिकट की बात करें तो भाई मुझे पड़ी है ये कुछ 50 सोमानी की, और यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। बस का नंबर देख लेते हैं, 693 XB01। यहाँ बैठे हैं सारे लोग। ये रही हमारी बस 693 XB01। काफ़ी लोग हैं, सामान रख देता हूँ। लो भाई ये बस है। सामान डाल देते हैं यहाँ पे। Where can I keep this? Pięć pion। Yeah। चलो भाई सामान गया हमारा। ये बस है हमारी, काफ़ी लग्जरी लग रही है बस तो देखने में। AC बस है फुल। अभी दरवाजे खुले नहीं है, अभी सामान वगैरह डाल रहे हैं लोग। और कुछ इस तरह से इनका बस टर्मिनल है। छोटी छोटी बसेस भी हैं इधर, स्कूल बस भी खड़ी है एक। चलो शोरूम देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा हैं, जूतों के, कपड़ों के, मोबाइल्स के। सो अब मैं एक बार ATM पे चले जाता हूँ, कुछ यहाँ की करेंसी निकलवा लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी सिर्फ 100 सामान ही पड़े हैं, और वो बॉर्डर टाउन है तो वहाँ पे कैब वगैरह लेनी पड़ेगी, 100 चीज़ें होंगी वहाँ पे, मुझे ATM मिलेगा नहीं, फिर मैं वहाँ पे फंसना नहीं चाहता। तो ATM से निकलवा रहा हूँ, करेंसी एक्सचेंज नहीं करवा रहा। मैं सोच रहा हूँ 200 सोमानी ही निकलवा लूँ। हाँ 300 सोमानी होने चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर टाउन पे ना टैक्सी वाले बहुत मुंह फाड़ते हैं भाई पैसा लेने के टाइम पे, और वहाँ पे आप ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। सो ये रहे भाई इनके ATM, लाइन से ही 7 ATM है। और यहाँ पे मसाज चेयर वगैरह भी रखी हुई है, किसी को रिलैक्स करना हो तो। यहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज भी है, ये बट अभी खुला नहीं, बंद है। एक्चुअली मेरे पास उज़्बेकी सोम भी पड़े थे 1 लाख, मैं सोच रहा था वो भी चेंज हो जाते तो बढ़िया हो जाता। 70-80 मिल जाते मेरे को यहाँ के सोमानी। मुझे पता नहीं कौन सी बैंक कम पैसा काटेगी, अपन देख लेते हैं सब पे। कार्ड निकाल दिया इसने, क्या चलेगा नहीं क्या? नहीं भाई इसने तो कार्ड ही नहीं लिया। इस पे देखते हैं। अब ये क्या है, इंग्लिश कर दूँ क्या लैंग्वेज? ये शायद चल पड़े। कैश विड्रॉल, अच्छा यहाँ पे तजीकी भी निकल जाएंगे, US डॉलर भी निकल जाएंगे। अपन तजीकी निकालना चाहते हैं, 10, 20, 50, 200 निकाल लेता हूँ। नो 100 का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है इन्होंने, 50 के बाद सीधा 200 आ गए। इन मशीनों में मेरे को एक डर लगता है बाहर की कंट्रीज़ में कार्ड स्वाइप करने में, साले एक कार्ड अंदर ले लेते हैं और कोई फंस गया तो इनके तो बैंकों में जाने वाले हालात भी नहीं होंगे हमारे। लो भाई ये आगे इनके ATM 10-20 का भी नोट निकाल देती हैं। ये इनकी करेंसी है, ये देखो 100 सोमानी, पीछे 50-50 के बड़े कड़क नोट निकाले हैं, एक बात तो है। सो जो नियरेस्ट टाउन पड़ता है उसका नाम है पंजपियों। अब पंज भी एक टाउन है और पंजपियों भी एक टाउन है, पंजपियों पहले आता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा भाई, सही जगह पे अपन उतरे। और बस अभी अपन थोड़े हो गए टेंशन फ्री, कैश निकल गया, और वेट करते हैं। 8 बजे चलेगी ये बस वैसे यहाँ से, और कुछ मेरे ख्याल से 3 घंटे का सफ़र होना चाहिए, 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। पता नहीं सीट खुली है नहीं खुली है, ये टाइम भी आ गया। ये बस 12 बजे चलेगी मेरे ख्याल से, दिन में 3 बसेस ही चलती हैं सिर्फ। अभी तो 1 घंटा पड़ा है इसको चलने में, 7 ही बजे हैं अभी, लेकिन लोग जा के बैठने लग गए हैं। इनके एंट्री गेट जो होते हैं, डोर, वो सेंटर में होते हैं इनके। लो भाई बस आधे घंटे पहले ही निकल चुकी है, इसने 8 बजने का वेट भी नहीं किया, मैं बाहर ही बैठा था, फिर भाग के आया अभी। तो भाई बस पूरी तरह से फुल पड़ी है यहाँ पे। मेरी सीट एक्चुअली कोई और थी, लेकिन वहाँ पे आंटियाँ बैठ गई, फिर मुझे साइड वाली सीट दे रही थी, मैंने एक्चुअली विंडो सीट ली थी। तो फिर मैंने उनको बोला कंडक्टर को ट्रांसलेट करके, भाई मेरे को विंडो सीट चाहिए क्योंकि मेरे को वीडियोज़ वगैरह बनाते हुए जाना है। फिर उसने मेरे को विंडो सीट दिलाई। वैसे मेरे 12 नंबर सीट थी, अब मैं बैठा 18 नंबर पे हूँ। ये बस आधा घंटा पहले निकल चुकी है, 7:30 बजे मुझे, तो जैसे ये फुल हुई ये निकल पड़ी, इसने वेट नहीं किया 8 बजने का।
तो बस के टाइमिंग पे भी मत डिपेंड रहना, अगर बुक हो जाए तो उसी के सामने बैठ जाना। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी है बस स्टैंड पे। भाई ये लोग अपनी सड़कें ना सुबह सुबह ही धो देते हैं। मैं सुबह निकला, मैंने देखा गीली गीली सड़कें, मैं कहा बारिश हुई थी क्या, फिर देखा तो धूप निकली हुई है, बारिश का तो नाम निशान नहीं है। फिर समझ में आया ये सड़कें ही धोते हैं सुबह सुबह। भाई अभी आ गया यहाँ पे पेट्रोल पंप, 15-20 मिनट हुए होंगे निकले हुए, और इसने अनाउंसमेंट कर दी कि बाहर निकलना है तो निकल जाओ। मतलब खाने पीने के लिए भाई 15-20 मिनट में रुकी। बड़ी अजीब बस है यार ये तो अपनी विंडो सीट नहीं छोड़ रहा भाई, यहाँ बड़ी चिपचिप हुई है अभी विंडो सीट के लिए। पहले तो आंटियाँ बैठ गई मेरी सीट पे, फिर उधर से इशारा करके बोलती मेरी वाली पे बैठा दो, कंडक्टर को बोलती मुझे, अब मैं उसकी वाली पे बैठ गया। 10 मिनट बाद एक स्टॉप है, वहाँ से उठ के आ गई, फिर मेरे बगल में बैठ गई जो इसकी सीट है। इसकी सीट वैसे विंडो सीट है लेकिन बगल में बैठ गई। फिर कंडक्टर को बोलने लगी भाई मेरे को विंडो सीट पे बैठाओ, कि अब तो मैंने अपनी सीट चेंज कर ली, इसको वहाँ पे बैठाओ। इतना अनऑर्गेनाइज है ना भाई यहाँ पे भी ये सिस्टम। और बुढ़ियाँ जितने मर्जियाँ दी हों चिक चिक करती रहती है भाई। अगर अभी आप देखो ना, इन्होंने दोनों पाइप ही लगा दिए इसके पेट्रोल पंप के अपनी गाड़ी में। पहली बार देख रहा हूँ एक पाइप से होता है काम, यहाँ तो दोनों ही डाल दिया, दोनों का मीटर भाग रहा है। सही है, पता नहीं पेट्रोल है या डीजल है। यहाँ पे रेट चल रहा है 9.8। ये इनका एक और कोई बड़ा टाउन हो गया। अभी दूसरा स्टॉप है, ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं अभी। और देखो यहाँ सारा कितना बड़ा मार्केट है, ये काफ़ी बड़ा टाउन है यार ये। पता नहीं कहीं रुकी तो है नहीं है, कहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी, सीधा मुझे लगाएगी। और मैंने यहाँ जो कंडक्टर है ना उसको ट्रांसलेट करके बोल दिया था कि भाई मुझे अफगानिस्तान जाना है और यहाँ का कोई नियरेस्ट टाउन होगा जो वहाँ पे मेरे को बता देना, मुझे उतार देना, कहीं मुझे आगे ले जाए पता ना चले। और दूसरा मैं मैप में देख रहा हूँ उस टाउन का नाम, लेकिन वो मुझे शो नहीं हो रहा अभी। तो देखते हैं यहाँ पे अभी कितनी देर रुकती है गाड़ी। और अगर बस की सीट की बात करें तो भाई यहाँ पे लगी हुई एक स्क्रीन जो किसी काम की तो है नहीं, और ये एक ट्रे है, इसको भी खोल के क्या करोगे पता नहीं। कुछ खाना पीना तो देते नहीं, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ नहीं है इसमें। अरे यार सीट पे सीढ़ियों पे बैठी है। यहाँ आ गया भाई अपना एक टाउन, यहाँ से मैं निकला बॉर्डर अफगानिस्तान। हाउ मच मनी चाचू बताओ पैसे कितने पहले। हाउ मच पैसे बता रहे हैं ना। नो ओके 150 कह रहे थे, 100 में जा रहा हूँ या लगेज। अब पता नहीं मुझे अकेले को लेके जाएंगे या फिर शेयरिंग में चलेगा। ये 100 लिए हैं इसने, वो चली गई हमारी बस। नो भाई यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे। ये है भाई यहाँ पे गाड़ी, मुझे पर्सनली लेके जा रहा है। सिग्नल आ गए फाइनली। सलाम वालेकुम। ये है भाई एक पंजी प्यों करके टाउन। पंजी प्यों एक्चुअली बॉर्डर पे पड़ जाता है, यहाँ से पीछे 4-5 किलोमीटर पीछे ना एक रास्ता तक कट जाता है लेफ्ट राइट को, बट ये बस सीधी आ गई। तो बट मैंने मैप लगा रखा था तो उस पर मैंने देख लिया कि राइट को रास्ता कट रहा है बॉर्डर के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कंडक्टर को बोल रखा था, फिर मैंने उसके साथ इशारा किया, उसने बोला हाँ आगे उतर जाना। तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर ही आगे आए थे हम। अगर मैं नहीं देखता या उसको नहीं बोलता शायद मैं आगे निकल जाता। तो बस अभी निकलते हैं अपने बॉर्डर के लिए। और बस ने लिए थे 50 सोमानी। इसको भी चाचे को एक बार कर दो उठा दे। आई वॉन्ट टू गो टू अफगानिस्तान सो टेक मी टू द बॉर्डर।
चाचू चाचू, हाँ हाँ भाई, बस ने लिए 50 सोमानी, यहाँ पे उतरा है, टैक्सी वाला कहता 150 सोमानी। मैं कहा घंटा 150 सोमानी, 150 किलोमीटर तो मैं 50 में आ गया। अब यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर है, ये लेके जा रहा है मेरे को अब 100 में। बट मेरे को पता था यहाँ पे भाई बहुत पैसा खाते हैं। अगर शेयरिंग शोरिंग का काम तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कितने लोग होंगे यहाँ पे बॉर्डर पे जाने वाले, क्रॉस करने वाले इस टाउन में। इसलिए फिर मैंने फटाफट करवा ली, 100 में मान गया ये। आगे भी और पता नहीं 1-2 कैब चेंज करनी होती है, वो पता नहीं कितना कितना मुँह फाड़ेंगे। अभी आते ही चाचू ने यहाँ पे लगा लिया है भाई गाड़ी को भरवाने के लिए, गैस भरवा रहा है, गैस भरवा रहा है। मैं अभी उतर ही जाता हूँ, पता नहीं इतने की सिस्टम है। भाई यहाँ पे ऐसा या गैस, यहाँ पे देखो 5.10 सोमानी का रेट चल रहा है। ये लगती है गैस पाइपलाइन नीचे, और यहाँ पे ट्रकों वगैरह के काम चल रहे हैं। प्रॉपर गांव है ये तो। चलो गैस भर गई, बैठते हैं। सो भाई वीज़ा की बात करें तो कोई वीज़ा नहीं है मेरे पास अफ़गानिस्तान का। कहा जाता है कि यहाँ पे लैंड बॉर्डर पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, और देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरे को डर सिर्फ एक चीज़ का है, आज है शनिवार, वीकेंड आ गया, बस बॉर्डर खुला हो। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा डर भी है, क्योंकि कंट्री ऐसी है, आपको पता ही, आपने न्यूज़ वगैरह में सुनता है। लेकिन कहा जाता है कि लोग बहुत अच्छे हैं। अब देखेंगे जाके कि मीडिया जो दिखाता है और वहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसमें कितना फ़र्क है। जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है वो तो कहते हैं कि लोग प्यार ही बहुत करते हैं अपने इंडिया से, ठीक है, हिंदुस्तान से। तो बस अपना सारा कुछ स्मूथ हो जाए और अपने को एंट्री मिल जाए आज। बांदार लो भाई, सवारियाँ भी उठाते फिर रहे हैं चाचू रास्ते से। बांदार, बांदार एक्चुअली बांदार बॉर्डर है यहाँ पे, शेर खान बांदार कहा जाता है उसको। तो वहीं के लिए अगर इनको सवारियाँ मिल जाती है रास्ते से तो वो भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाचू मेरे से भी कमाएंगे और चाचू यहाँ से भी पैसे लेंगे। भाई स्कूल है कोई यहाँ पे, सुबह सुबह बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, इनके ये टाउन वगैरह भी छोटे छोटे बढ़िया हैं, गांव वगैरह, सड़कें सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक दिया है इनको सरकार ने। कैब वगैरह भी सर्विस है यहाँ पे भाई, 1-2 देख गए मुझे। और देखो शादी हो रही है यहाँ पे, और उज़्बेकिस्तान में मैंने देखा कि शादियों में लड़की पहनती है वाइट, खुशी के मौके पे वाइट, और हमारे यहाँ मनहूस दिनों पे पहनते हैं वाइट। हिंदुस्तान कश्मीर ना, दिल्ली, 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 पंजाब, पंजाब या यहाँ पे जानते तो हैं काफ़ी। अब बॉर्डर पे ना जैसे भी कोई पूछता है कि कहाँ के हो तो इंडिया और हिंदुस्तान ऐसे ज़्यादा बोलना है, हिंदुस्तान वर्ड ज़्यादा समझते हैं यहाँ पे। अब एक बात है, सारी कंट्री जितने में अभी घूम के आया हूँ वो सब एक तरफ और अकेला अफ़गानिस्तान एक तरफ। अभी तक सिर्फ मैं मजाक मजाक में बोलता था कंचन को कि अफ़गानिस्तान चलते हैं, अफ़गानिस्तान चलते हैं, बट उस टाइम मैं कभी सीरियस होता नहीं था। बट सोचा नहीं था चलो इतना बोलने पे सरस्वती बैठ जाएगी और मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब पहुंच रहे हैं, बस देखते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से आधा घंटा लगना चाहिए बॉर्डर पर। अब ये देखो, जो गांव के घरों की दीवारें हैं ना, ये बिल्कुल हमारे गांव वाली हैं, मिट्टी से बनाई हुई, वही लेपी हुई तूड़ी पा के। ये देखो बिल्कुल कच्ची दीवारें। वो सामने फिर से वो पहाड़ आ गए, अभी जो हम पीछे छोड़ के आए थे, ये सारा फिर से पहाड़ी एरिया आ चुका है। और भाई वो ये जो सड़क जा रही है ना, ये बिल्कुल पहाड़ों से होते हुए जा रही है। अफ़गानिस्तान इन पहाड़ों के पीछे है, और अभी एक रिवर आएगी जिसका नाम है पंज रिवर। उसी के नाम पे ये आसपास के जो टाउन है पंजी, प्यों, ये सब पड़े हुए हैं। वही रिवर इन दोनों की कंट्री में बॉर्डर का काम करती है। तो रिवर के उस पार है अफ़गानिस्तान, रिवर के इस पार है तजिकिस्तान।
अब देखो रास्ते और कितने खतरनाक लगने लग गए हैं। अब तो बंजर ज़मीन है, अब तो घर गांव कुछ नहीं दिख रहा। बस ये थोड़ी बहुत खेती है, वो भी यहीं तक है, उसके आगे तो सब बंद है। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक फील आ रही है यार। अब तो गाड़ियां भी नहीं दिख रही, एक ही गाड़ी आ रही है सामने से बस, ना कोई जाने वाली ना कोई आने वाली। और यहाँ साइड में देखो फेंसिंग वगैरह भी कर रखी है ताकि जानवर वगैरह ना आ सकें आई थिंक इधर। दूर दूर तक कुछ नहीं, ना आदमी की जात। देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है यहाँ से। लो भाई, फाइनली इन पहाड़ियों के बाद कुछ आगे हरियाली दिख रही है और ये सारा तजिकिस्तान है। और मुझे अब नदी भी दिखने लगी है, अभी थोड़ी तो डिस्टेंस पे है वो। और उस साइड पूरा नदी को क्रॉस करके सारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, हाँ। Tajikistan. या तजिकिस्तान, या Maksudnya Afghanistan. ओ देखो नदी दिख रही होगी आपको, वो देखो वो नदी के उस पार है अफगानिस्तान पूरा। ये अभी फ़िलहाल सारा इस साइड का तजिकिस्तान है। तो बस अब आई थिंक तजिकिस्तान साइड की इमिग्रेशन वगैरह आने वाली है, तो वो सब करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आई थिंक ये मेरे को यहाँ पे उतार देंगे और आगे शायद मेरे को दूसरी एक और भी कैब लेके जानी पड़ेगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि यहाँ पे चौकी तो आ चुकी है अब। ये देखो यहाँ पे ना इनके सारे कार्गो ट्रक्स वगैरह खड़े हैं। और ये कोई छोटा सा टाउन तो नहीं है ये कोई, वैसे इनके मेरे ख्याल से कस्टम्स वगैरह इन सब के ऑफिस वगैरह होंगे। अब देखते हैं, ये मेरे को बताएगा कहाँ है इमिग्रेशन वगैरह, कहाँ से लेके जाते हैं। पंच जगह का नाम है, पंच फ्री इकोनॉमिक जोन। अब मैं कैमरा बंद करता हूँ। लो भाई, पहली झलक अफ़गानिस्तान की। मैं जा रहा हूँ अभी वीज़ा लेने। ओके दिया फ्रॉम ओके। भाई साहब माइक नहीं लगा रखा, थोड़ी आवाज़ ठीक ठाक ही आएगी। आई मीन अफ़गानिस्तान ब्रो, यकीन ही नहीं हो रहा। ओ भाई, वो आगे आई थिंक बिल्डिंग है, वही लगता है वीज़ा ऑन अराइवल। मैं इतना खुल के भी वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मैं माइक वगैरह कुछ नहीं लगा रहा। बाद में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, एक बार यहाँ पे करवा लूँ सब कुछ, और काफ़ी टाइम लगने वाला आई थिंक यहाँ पे ना। सो भाई, अफ़गानिस्तान में एंट्री तो हो गई है, लेकिन ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई अभी। हमारा पासपोर्ट अभी रख लिया है, वीज़ा मिलानी है। अब ये होटल लेके जा रहे हैं, वहाँ समझाता हूँ मैं। एक चेक पोस्ट आ गई थी तालिबान की, ये देखिए, ये है कुछ पहली झलक अफ़गानिस्तान की। कल सुबह फिर आना पड़ेगा, एक बार होटल पहुँच जाए फिर बताता हूँ मैं आपको। ये कैसी जगह होटल है, इस वक्त मेरे साथ सिंगापुर और जापानीज भी लोग हैं। सोचो उनके पासपोर्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। 190 कंट्रीज। ओके, दरवाजा खुला है। सोचो उनके पासपोर्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन सिंगापुर के लिए तो कुछ 190 कंट्री वीज़ा फ्री हैं, लेकिन यहाँ मेरे साथ पूरा दिन बैठे रहे भाई। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो। जो रूल्स हैं, बैठोगे तो सब बैठोगे, वो भी नीचे बैठोगे। ये कुछ ऐसा सा आ गया अभी। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं है इधर तो। भाई, हाँ भाई,
$8 है أهم. डॉलर है هنا मुझे بيشن change. अच्छा ये आ गया भाई मनी एक्सचेंज उतरे नीचे No. ओके ओके सोमानी भी चेंज हो जाए स्टे इन द कार $8 change. व्हाटएवर यू हैव सोमानी और डॉलर यू कैन चेंज change. या ये आ गया भाई मनी एक्सचेंज यहाँ पे योर इंटरनेट इज वर्किंग हाउ मच फॉर $100 ओके सो भाई ये है कुछ तालिबान का गेस्ट हाउस सो ये है रूम एक सिंगल रूम है अदरवाइज एक रूम ऐसा भी मिल रहा था जहाँ 3 बेड थे बट हमने सिंगल ले लिया यहाँ पे लो भाई ये है इनका फराटा यहाँ कपड़े वगैरह टांगने की भी जगह है और ऊपर पंखा वगैरह तो नहीं है कुछ लेकिन फिर भी मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना साफ़ सुथरा बढ़िया मिल जाएगा बढ़िया है यहाँ पे एक टेबल वगैरह है एक बार चुपके से ये देखो ये कुछ बाहर का व्यू है ये एंट्री है होटल की ना वैसे मुझे इतने भी क्लीननेस की उम्मीद नहीं थी लेकिन काफ़ी बढ़िया है यार काफ़ी अच्छी जगह रखी हुई इन्होंने अपना सरकारी गेस्ट हाउस इनका कह लो जो भी है अच्छा है बनाया हुआ काफ़ी है बट एक है बस मेरे रूम की कुंडी नहीं है बट कोई नहीं अपने को कोई डर नहीं है यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या सारा प्रोसेस भाई बहुत ही मज़ेदार लोग हैं यार मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैं तो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ना ज़िंदगी में कहीं कभी नहीं मिलने वाला जैसे मैं ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंचा वहाँ पे उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया नंबर अपना रजिस्टर में लिखा वहाँ पे उन्होंने बोला कि कैब आएगी यहीं पे वेट करो आप पैदल नहीं जा सकते तो मैंने वहाँ पे वेट किया कम से कम आधा घंटा वेट किया इतने में एक जापानी टूरिस्ट भी आ गया वो भी अफगानिस्तान ही आ रहा था तो उसने भी वेट किया फिर एक कैब आई ठीक है वो कैब पे हम बैठते हैं गाड़ी एक नॉर्मल सी वो हमको कुछ 50 मीटर या 100 मीटर कह लो वहाँ तक लेके जाती है और 10-10 ओमानी लेती है वो एक्चुअली हमको छोड़ देती है जहाँ पे हमारे एग्जिट स्टैंप लगने थे ताजिकिस्तान के वहाँ पे एग्जिट स्टैंप लगवाए हमने उन्होंने पूछा वीज़ा वगैरह उनको बड़ी मुश्किल से हमने समझाया कि अफगानिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल है ठीक है ये सब कुछ हुआ फिर वहाँ से फिर हमने टैक्सी पकड़ी कैब पकड़ी और इनकी जो दरिया है नदी है पंजी जिसको बोलते हैं जो इनका बॉर्डर है उसने हमको बॉर्डर के उस पार छोड़ा ठीक है अब जैसे हम उस पार पहुँचे उनका जो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस था जहाँ पे वी स्टैंप लगती है एंट्री की वहाँ पे गए बट उन्होंने देखा मेरे पास वीज़ा था नहीं ना जापानीज़ के पास था तो उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ अपना पहले वीज़ा ऑन अराइवल लेके आओ तो भाई फिर मैं गया वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए ठीक है अब वहाँ गया मैंने मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ वीज़ा लगता हो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी भाई ठीक है अब जो आज तक वीडियोस में देखता रहता वैसे ही लोग सारा कुछ नॉर्मली मैं नोटिस कर रहा था उनको देख रहा था बड़ा ही अजीब फीलिंग थी और मेरे से पहले भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे बैठे हुए थे पाकिस्तानी भाई था जो 3 दिन से वेट कर रहा था अपने वीज़ा की क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को बंद होता है ये बॉर्डर ये फ्राइडे को काम नहीं करते थर्सडे को सिर्फ 1 बजे तक काम करते हैं फ्राइडे को काम नहीं करते और संडे ये खुला रहता है आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि संडे को बंद है लेकिन संडे को ओपन रहता है फ्राइडे को बंद होता है और थर्सडे मालूम का हाफ डे होता है तो वो भाई 3 दिन से वेट कर रहा था फिर कुछ रशियन भी थे टूरिस्ट और जैपनीज़ थे एक सिंगापुर का बंदा है तो ये सारे वेट कर रहे थे भाई तो हमसे जाते पासपोर्ट ले लिया इन्होंने और एक बगल में एक और ऑफिस था वहाँ पे जाके हमको बुला लिया और कंप्यूटर में वहाँ पे अपनी वो फीड करनी होती है सारी पासपोर्ट डिटेल्स तो भाई मेरे को लेके गया बंदा मुझे बिठा दिया अपनी कुर्सी पे उसने कंप्यूटर के सामने और मुझे कहता चल फीड कर भाई मेरे को लगा दिया उसने काम पे जो उसका काम था तालिबान का काम जो होता है वो मैं कर रहा था तालिबान के ऑफिस में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था कि तालिबान वालों ने मुझे नौकरी दे दी है मैं सबके अपने ही नहीं मैं सबके पासपोर्ट डिटेल्स भर रहा हूँ वहाँ कंप्यूटर पे बैठ के भाई ठीक है और ये सब हुआ हम बाहर आ गए फिर वेट कर रहे थे फिर उसके बाद 2 बजे इनका जो मेन बंदा था जो बहुत लेट आया जो वीज़ा वगैरह इशू करता है ठीक है तो फिर वो आया फिर हमको मिले वीज़ा एप्लीकेशंस फिर हमने वो फिल करी ठीक है वो फिल करने के बाद हमने हाँ भी वो हमारे पास ही है कुछ वो उसमें एक फ़ोटो लगती है और बाकी कुछ डिटेल्स वगैरह पासपोर्ट वगैरह तुम्हें मतलब पर्सनल चीज़ें नेशनैलिटी शादीशुदा हो ये हो वो सब पूछते हैं बाकी कुछ नहीं है वो सब भरा उसके बाद जहाँ मैं जिस ऑफिस में जाके मैंने कंप्यूटर पे काम किया था ना उनका कंप्यूटर हो गया ख़राब भाई वो फिर आया मेरे पास कि चल मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया ठीक कर दे फिर उसका कंप्यूटर जाके मैंने ठीक किया मतलब ये लोग ना इतने टेक सेवी नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आदत होगी ये नहीं है ऐसे कीबोर्ड पे ऐसे ऐसे लिखते हैं बटन ऐसे ऐसे तो ये सारा कुछ हो बड़ा ही मस्त एक्सपीरियंस मेरे को बहुत मस्त एक्सपीरियंस लगा ठीक है ये सारा कुछ इमेजिन एक पासपोर्ट जहाँ पे आप वीज़ा लगवाने गए वहाँ पे नीचे दरी पे बैठे हो यार पेड़ के नीचे
क्या ही एक्सपीरियंस है यार। मैं तो फिर वेट करते करते सो ही गया था वहाँ पे दरी पे। हाँ, इन्होंने हमें खरबूजा भी खिलाया भाई, ये बैठे बैठे। बट खातिरदारी काफ़ी करते हैं यार, खरबूजा खिलाया, उसके बाद खाना पूछ रहे थे। भले खाने के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि खाना ले लो। मैं पानी लेने गया था अंदर, इन्होंने अपना ठंडा पानी निकाल के दिया मुझे, और बार बार पूछ रहे थे खाने पीने को लेके। काफ़ी हेल्पफुल था। और जो मेरे को पाकिस्तानी भाई मिला था वो भी काफ़ी हेल्पफुल था, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। इवन एक टूर ऑपरेटर मिले मेरे को यहाँ पे, जिन्होंने अपना सिम कार्ड दे दिया मुझे, और कहते जब तू काबुल से वापस जाएगा मुझे तब वापस दे देना वहीं पे मिल के। मतलब इतने ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को बहुत अच्छे लोग लगे, ठीक है। जितना डर वगैरह था वो सारा निकल गया है। तो ये सब हुआ, फिर 3:30 बज गए थे, मैं सो के उठा तो फिर मैंने देखा कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं सिस्टम। फिर मैं अंदर जाके बैठा इनके ऑफिस में। फिर जो मेन ऑफिसर था इनका वीज़ा देने वाला, उसने मुझसे पूछा इंडिया में ही कहाँ से, ये सब वगैरह बात हुई। तो फिर ये जो बाकी के लोग थे सिंगापुर जापान वाले, ये आए अंदर, वो पूछने लगे वीज़ा के बारे में। तो उनको सीधा बोल दिया कि आपका वीज़ा तो कल आएगा, ठीक है। और मेरी वो कोशिश कर रहे थे भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया को सिर्फ हवा हवा में इनको बोलने की बात नहीं, कि हाँ, हमारा भाई है, प्यार है इंडिया से। ये सच में है इनके दिल में इंडिया के लिए। तो सबको मना कर दिया कि कल आना। और मेरा वीज़ा, एक उज़्बेकी बंदा भी था, उसका भी वीज़ा था, लेकिन उससे पहले मेरा वीज़ा प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जो इंडियन पासपोर्ट था वो जाता है वेरिफिकेशन में, तो वहाँ वेरिफिकेशन होनी थी, अभी तक मेरी हुई नहीं थी। इस चक्कर में मुझे सुबह वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ अगर वो हो चुकी होती तो मुझे मिल जाता अभी के अभी वीज़ा। और जैसे मैं जा रहा था वो बोलते नाराज़ तो नहीं हो, गुस्सा तो नहीं हो, ये वगैरह वगैरह, ऐसे हंसी मजाक, मतलब बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने। फिर मैंने पूछा कि वीज़ा फ़ीस वगैरह कितनी है। फिर कहते अभी हिंदुस्तानियों से पैसा थोड़ी लेंगे हम, पैसा लेंगे क्या हम हिंदुस्तानियों से, ऐसे ऐसे बोलने लगे। मतलब बहुत प्यार मोहब्बत है यार, एक बात तो माननी पड़ेगी। फिर हम वहाँ से निकले, आपने देखा ही, फिर आगे कैब में बैठे, उसने 100 रुपये लिए और यहाँ पे गेस्ट हाउस तक छोड़ा। रास्ते में हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है इनकी, जो होती है करेंसी। देख लोगे भाई साहब, ये गिव अप ही नहीं करते अपने नोट पे। मतलब नोटों की जान निकली पड़ी है, फटी पड़ी है नोटों की, फिर भी जोड़ जोड़ के चला रहे हैं। वहाँ से कुछ करेंसी वगैरह एक्सचेंज करी। मेरे पास तजिकी सोमानी बचे थे, और मेरे पास वो भी बचा था, क्या कहते हैं अपना, डॉलर्स भी थे, तो मैंने $100 वगैरह कन्वर्ट करा लिए। सो ये थी अभी तक की सारी कहानी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई। फर्स्ट तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे बुलाया, जल्दी से वीज़ा मिल जाए और फिर हम आगे की जर्नी अफगानिस्तान में शुरू करेंगे। और यहाँ पे आते ही हमने पानी की बॉटल्स मंगवाई बाहर से, और हमको कह रहे हैं कि बाहर जाना अलाउड नहीं है गेट से बाहर, बाकी यहाँ पे गार्डन वगैरह तो है, वहाँ तो घूम सकते हो। तो एक छोटी सी दिक्कत मेरे लिए तो हो गई, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई सब्ज़ी वगैरह मिल जाए, सब्ज़ी वगैरह है नहीं। इनके पास था सब सीख कबाब, वो भी मटन, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को तो नान ही ला दो। तो ये बस नान मंगवाई है, आज इस नान से मेरे को गुजारा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यही अपना खाना है। बस कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मार्ट है, अगर चले जाएँ वहाँ पे, जाने दे तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आ जाएंगे यार। बस ये हुआ अभी सारा कुछ, बस बातें कर रहा हूँ। देखो अफगानिस्तान कोई टूरिज़्म कंट्री तो है नहीं, यहाँ सब मोस्टली लोग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, ठीक है, लाइफ देखने आते हैं। मज़ेदार है यार, मेरा एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत मज़ा आया मेरे को। चले भले ही मेरा वीज़ा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा था उस चीज़ को भी। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। आप कभी कहीं वीज़ा लगवाने जाओगे ना, आपको पता ही है कैसी सर्विस होती है, कितनी टॉप क्लास सर्विस होती है, लेकिन इसका मज़ा अलग ही था यार। ये तो मस्त चीज़ थी। तो बस अभी देखते हैं, थोड़ा अगर कोशिश करते हैं मार्ट तक जाने दें तो कुछ सामान लेके आते हैं। हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ जो ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ मैं भी देख के आया हूँ, लेकिन कहीं पे इन लोगों ने इतना कुछ बताया नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल किसी भी कंट्री के लिए, भले इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री का हो, सिर्फ इसी लैंड बॉर्डर पे मिलता है, जो है शेर खान बंदर लैंड बॉर्डर फ्रॉम तजाकिस्तान। सिर्फ इसी बॉर्डर पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, और किसी लैंड बॉर्डर पे नहीं मिलेगा। मैं पहले प्लान कर रहा था उज़्बेकिस्तान साइड से जाने की, ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ तरमीज़ से वीज़ा लेना पड़ता। वहाँ पे तरमीज़ एक सिटी है, वहाँ पे काउंसलेट है यहाँ इनके अफ़गान के, तो वहाँ से मुझे वीज़ा लेना पड़ता। और किसी भी जगह से एंट्री करोगे, बाय एयर करोगे, इवन बाय एयर भी वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है कहीं किसी को, सिर्फ इसी लैंड पोर्ट पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। और इसका रीज़न ये है, तजिकिस्तान में भी इनकी एम्बेसी है, लेकिन ये तालिबान गवर्नमेंट उस अफ़गान एम्बेसी जो तजिकिस्तान में, उसको मानती नहीं है। अब अगर वहाँ से वीज़ा लगवा के भी लाओगे तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो एम्बेसी आज भी प्रीवियस गवर्नमेंट वाले ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए इस बॉर्डर पे अगर आता है कोई, तो उसको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। उज़्बेकिस्तान वाली जो एजेंसी कौंसलेट है इनका, उसके वीज़ा को ये मानते हैं बिल्कुल, और कहीं भी हो वो मानते हैं। बस एक तजिकिस्तान की एम्बेसी को एक वैलिड नहीं मानते, उनके वीज़ा को वैलिड नहीं मानते ये, इसलिए बस इनका ये यहाँ पे प्रोसेस चलता है। और इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, 0 पैसा। इनसे भाई किसी से $85, किसी से $100, इतनी इतनी फ़ीस है भाई, ठीक है। और थर्सडे 1 बजे तक खुला है,
फ्राइडे बंद रहता है, सैटरडे खुला रहता है, संडे खुला रहता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। किसी को आने हैं तो बड़े आओ, मज़े में आओ, बहुत बढ़िया लोग हैं अभी तक पहले दिन, बाकी तो आगे चल के पता चलेगा मेरे को। ये तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। Yeah, it's yeah, they're just walking behind it. अभी जस्ट हम पूछ पाछ के निकले हैं कि हम एक मार्ट में चले जाएं। कुछ ऐसा माहौल है, देखो क्या ही बंजर पड़ा है सारा कुछ बाहर का। ये है अफ़गानिस्तान। चुपके से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ना हमारे पास अभी वीज़ा है, ना हमारे पास पासपोर्ट है। बस एक यहाँ पर छोटी सी शॉप है, वहाँ पे जाके आ रहे हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए। मेरे सामने कुछ अफ़गानी बच्चे, सब बंजर पड़ा है भाई यहाँ पे, तो आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं है। वो देखो, वो बस छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें हैं, यही है इस एरिया में, बॉर्डर एरिया पे है ना अभी हम लोग, तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो क्या वीरान पड़ा है, सारा उजड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है। वहाँ पे हमने मनी एक्सचेंज करवाया था। सुबह सभी ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, कहीं और मैं ट्रबल में आ जाऊँ कुछ, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है नहीं अभी।